ओम शांति। आज हमारे जीवन में पुण्य कर्म करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारे पुण्य कर्म ही हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे उलझे हुए सवाल या उलझे हुए दुख, या कई बार हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी उलझनों भरी चीज़ें आती हैं जो पुण्य कर्म उस समय हमारा साथ देते हैं। तो पुण्य कर्म है क्या? क्योंकि पहली बात है कि हमें पुण्य कर्म समझने हैं कि पुण्य कर्म हम कब करते हैं, कैसे करते हैं और हैं क्या। पहली बात है कि पुण्य कर्म जो हैं वो हम जब किसी को दुख के समय हंसना सिखाते हैं वो है पुण्य। किसी गरीब को हम अपने गले से लगाते हैं वो है पुण्य। किसी राह चलते व्यक्ति को अपनेपन का एहसास दिलाते वो है पुण्य। लेकिन आज जिस प्रकार का हम पुण्य जमा कर रहे हैं वो है, हम किसी को अगर मान लो कोई चीज़ देते हैं, हम साथ में क्या करते हैं, बहुत सारे लोगों को बताते हैं। वो हमारा पुण्य नहीं है। वो हमने पुण्य किया तो था, लेकिन साथ में वो डिलीट भी हो गया। क्योंकि जब हम कोई भी पुण्य करते हैं, उस पुण्य को जब हम दर्शाते हैं तो वो पुण्य वहीं ख़त्म हो जाता है। इसीलिए पहली बात है कि हमें पहले अपने मन के पुण्य इकट्ठे करने हैं। हम अगर सभी के लिए, कोई हमारे बारे में उल्टा सोच रहा है, उल्टा बोल रहा है, उल्टा कर रहा है, हमारा मन का संतुलन उसके लिए अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके मन के अंदर पुण्य इकट्ठे हो गए, मान लो किसी ने कोई गाली दे दी, आपके मन में वो गालियों ने घर कर लिया, बार बार उस व्यक्ति के बारे में आप सोचते जा रहे, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया, उस व्यक्ति ने ऐसा किया। उसने तो जो बोल बोल करके पाप जमा किया ही था, आपने सोच करके जमा कर लिया। तो दोनों तरफ से पाप हुआ। आपने सोच के पाप किया, उसने बोल कर पाप किया। अब उसने जो बोलकर पाप किया, आप सोच के अकॉर्डिंग उसको पुण्य में कैसे चेंज कर सकते हैं? तो वो सीधा अर्थ है कि हम उनके लिए अच्छा सोचें, अच्छे वाइब्रेशन भेजें। कोई बात नहीं, उनके पास जो चीज़ थी उन्होंने वो मुझे दी, लेकिन मेरे पास जो चीज़ है मुझे वैसे ही उसको कन्वर्ट करना है। जैसे कई बार हमें कोई सोने की चीज़ पसंद नहीं होती। मान लो मैंने सोने की रिंग ली, मेरे को वो पसंद नहीं आई, तो हम क्या करते हैं, ज्वेलर के पास जाते हैं और उसको अपने तरीके की जो भी हमें चीज़ पहननी है, हम उसको बताते हैं कि आप इस चीज़ का शेप चेंज कर दो। तो क्या करते हैं, वो फटाफट से आग में डालते हैं, शेप को चेंज कर देते और आपकी मनपसंद चीज़ वो वापस दे देते। तो वैसे ही सोचे कि उस व्यक्ति ने आपको वो गली सड़ी बातें बताई, बोली, लेकिन हमें क्या करना था, उनको कन्वर्ट। क्योंकि उन्होंने आपको क्यों दी थी कि आप उसको कन्वर्ट कर सको और हमें उस तरीके से वापिस रिटर्न दे सको। क्योंकि अगर आपके पास भी पाप होगा, सामने वाला भी पाप कर रहा है, तो दोनों का पाप जमा होगा। अब दूसरी तरफ चले, कोई व्यक्ति बहुत रो रहा है, अपने जीवन से बहुत रोता है। क्योंकि व्यक्ति भले अपने चेहरे से कितना भी हंसता रहे, लेकिन मन से वो रोता है, और वो अपने मन का रोना किसी को नहीं बता सकता। चेहरे का रोना फिर भी दुनिया देख लेगी कि हाँ, आज इसके आंखों में आंसू है, तो लोग पढ़ लेते हैं या समझ लेते हैं कि आज इसको कोई ना कोई दुख है। लेकिन सबसे बड़ा आज जो रोना है वो है मन का रोना, जो किसी को नज़र नहीं आता। तो हमें पहले ये ध्यान रखना है कि हमें दुनिया को दिखाने के लिए ना तो हंसना है ना रोना है, क्योंकि ये मेरी अपनी पर्सनैलिटी है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप उसे हंस कर फेस करें। क्योंकि पहली बात यह है कि जब हम अगर मन का रोते हैं तो हमें कोई सुनने वाला नहीं होता, लेकिन हमें मन के रोने से अच्छा है अपनी हर बात मन की भगवान को बतानी है। जैसे कई बार हम किसी इंसान के सामने अपना दुखड़ा शेयर करते हैं, तो वो इंसान क्या करता है, आपको सल्यूशन नहीं देगा, वो आपको कुछ ना कुछ बातें बता देगा। फलाने ने ऐसे किया, फलाने ने ऐसे ही हुआ, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, उसके साथ ऐसा हुआ था। तो आपके पास फिर भी कोई सल्यूशन नहीं आया। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने आपको उस रोते हुए समय में, जो आपका मन का रोना था, उसने आपको कुछ हंसने की पॉइंट दी कि हमारे जीवन में ऐसा हुआ था, तो हमने ये किया, कन्वर्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो आपको अंदर से क्या होगा, फील होगा कि आज मैं इस व्यक्ति के पास जब बैठा तो मेरे को बहुत रिलैक्स महसूस हुआ। क्योंकि आपको बहुत सारे जो मन की उलझनों के जवाब थे वो मिल जाते हैं।
हमें अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखना है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे मन का जो संतुलन है वो बिगड़ता चला जा रहा है। और क्यों बिगड़ रहा है? क्योंकि आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहाँ हर कदम पर हमें एक चुनौती मिल रही है, हर कदम पर एक संघर्ष मिल रहा है, और हर कर्म हमारा पाप कर्मों में जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं उन पाप कर्मों का लेखा जोखा हमें देखना है। आज व्यक्ति का ज़्यादा ध्यान पाप कर्मों में है, पुण्य कर्मों में नहीं। वो पुण्य कर्म, दान कर दिया ये पुण्य कर्म है, किसी को कुछ दे दिया ये पुण्य कर्म है, किसी को कुछ खिला दिया ये पुण्य कर्म है। ये पुण्य कर्म इतने पावरफुल नहीं है जितने आप किसी की मन की चार्जिंग को पावरफुल करोगे वो हैं। मान लो सपोज आपने किसी को अपने घर में बिठा करके भोजन कराया, जब वो व्यक्ति किसी दूसरे के घर में गया, वो आपसे बेटर उसने भोजन कराया, तो वो आपकी छवि को वही ख़त्म कर देगा। अरे वो उसके घर में गया था तो उसने तो ऐसा ही खिलाया, ये देखो कितने मन से खिला रहे हैं। क्योंकि आपके मन की परिभाषा को आप समझ सकते हैं, सामने वाला नहीं। क्योंकि आज हम जिस प्रकार से अपने पुण्य को जमा करना चाहते हैं वो नहीं जमा हो रहा। आज व्यक्ति अगर अपने बचाव में, हमने बहुत सारे जीवन में पाप किए हैं, कोई एक पाप नहीं किया, बहुत सारे किए हैं, संकल्पों से भी किए हैं, बोल से भी किए हैं, कर्मों से भी किए, बहुत सारे पाप किए हैं। लेकिन अब उन पापों को ख़त्म करने का समय है। उन पापों को हमें चेंज करना है पुण्य में, क्योंकि पाप तो हमने कर लिए, और पुण्य जब हम करते हैं तो उसमें हमें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। और फिर हम कहते हैं कि आज मेरे पास ये चीज़ें आई, मान लो बीमारी आई, रोग आया, शोक आया, कुछ भी आया, क्यों आया, किस लिए आया? लेकिन तब हमें याद आता है ज़रूर मैंने जीवन में कुछ पाप किए हैं, तब ये चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा। इसीलिए जीवन का सामना करने के लिए हमें पहले ये ध्यान रखना है कि कहीं मेरे जीवन में पाप जो मैं किए हैं क्या वो तो नहीं आड़े आ रहे। तो उन आज से आप लक्ष्य रखें कि मुझे आज मैंने जो भी पूर्व जन्मों में जो भी पाप किए हैं, मुझे धीरे 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 करके उनको पुण्य में कन्वर्ट करना है। मैंने किसी को कुछ गलत बोला था, आज से मैं उस आत्मा से सॉरी फील करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी भी गलत नहीं बोलूँगा। फिर किसी के लिए मैंने गलत सोचा था, तो आज के बाद मैं आपके लिए, भले आप मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करें, कैसा भी मेरे बारे में सोचें, लेकिन मैं आपके बारे में कभी भी उल्टा नहीं सोचूंगा। तो क्या होगा, उससे आपका जो मन का संतुलन है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आपके धीरे धीरे पाप किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? पुण्य में। और आपके जीवन में खुद ब खुद खुशियाँ आ जाएंगी। क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे जीवन में दुख, अशांति, चिंताएं, कला कलेश या मन मोटाव, रिश्ते टूटना, ये सब का कारण कहीं ना कहीं पाप का बोझ है। क्योंकि हमारे मन के ऊपर पापों का बोझा इतना पड़ चुका है कि व्यक्ति धीरे धीरे उसमें धंसता चला जा रहा है, और उसको समझ तक नहीं आ रही कि मैं पुण्य करूं तो करूं कैसे। क्योंकि आज कहीं ना कहीं उन पुण्य की परिभाषा आपको बहुत सारी चीज़ें समझा रही हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना है कि पुण्य है क्या। पुण्य मीन्स अंदर से किसी को हंसाना, बाहर से नहीं। वो तो बहुत सारे लाफिंग क्लब हैं जहाँ हंसते हैं, लेकिन हमें अंदर से जब किसी को हंसाते हैं तो वो अंदर से दुआएं देता है, और वो दुआएं ही कन्वर्ट हो जाती पुण्य में। इसीलिए जीवन में जब भी आप कोई भी पाप कर्म करते हैं, ये ध्यान रखें कि अगर मैंने कोई एक पाप कर्म किया है तो जिसके एवज में मुझे 100 पुण्य कर्म करने पड़ेंगे। तो सोचिए कितनी मेहनत है, एक पाप 100 पुण्य, तो पाप बड़ा या पुण्य? तो ऑटोमेटिकली पुण्य बड़ा है, जिसमें मेहनत ज़्यादा है। इसीलिए सोच समझ कर जीवन में अगर आप पाप के तरफ कदम बढ़ा रहे हैं तो सोचें मुझे 100 पुण्य भी करने पड़ेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पैर खुद ब खुद पाप कर्मों से दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में पुण्य कर्मों का दाखिला होना शुरू हो जाएगा। ओम शांति।